हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। तो दोस्तों, 31 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 31 जुलाई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। 31 जुलाई 1658 औरंगजेब ने स्वयं को मुगल सम्राट घोषित किया था। ऐसे 31 जुलाई 1880 प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म हुआ। ऐसे ही 31 जुलाई 1933 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम छोड़ा। ऐसे ही 31 जुलाई 1948 भारत में कोलकाता में पहली राज्य परिवहन सेवा स्थापना हुई। ऐसे ही 31 जुलाई 1982 सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। ऐसे ही 31 जुलाई 2006 श्रीलंका में युद्ध विराम समझौता समाप्त हुआ। एलटीटी के साथ संघर्ष में 50 लोग मारे गए। ऐसे ही 31 जुलाई 2010 पाकिस्तान में बाढ़ से करीब 900 लोगों की मौत हुई थी। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है योजना आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी संसद के निचले सदन लोकसभा में हाल ही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया है, जिसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा ग्रेनिमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है? इसके लिए ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, तो ऑप्शन डी है बृहस्पति। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी वैज्ञानिकों ने हाल ही में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा ग्रेनिमेड में जलवाष्प का पहला सबूत खोजा है। शोधकर्ता ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जलवाष्प के थर्मल पलायन की खोज की है। बृहस्पति का चंद्रमा ग्रीनलैंड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। इसे प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय फुंजई चीन में 44 यूनेस्को विश्व विरासत समिति सत्र में लिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थाओं का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? इसके लिए ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है योजना आयोग तथा ऑप्शन डी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। जीएसआई ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह परियोजना शुरू की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत को 14 कलाकृति लौटाने का फैसला किया है?
इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है चीन। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डी नहीं, ऑप्शन सी है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किया है, जिनमें से 6 ऐसी है जो या तो चोरी हुई या अवैध रूप से एक्सपोर्ट की गई या जिनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं। इनमें मूर्तियां, फोटोग्राफ और एक स्क्रॉल शामिल है। इन कलेक्शन धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों को कीमत $2.2 मिलियन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी सऊदी अरब की सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर रेड लिस्ट में भारत सहित शामिल देशों के लिए 30 वर्ष के यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है। इस रेड लिस्ट में शामिल सूची में अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, टर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों को शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के वुएन रेटिरो पार्क और पासेओ रेड प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इजराइल तथा ऑप्शन डी है स्पेन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी स्पेन के मैड्रिड के बुएन रेटिरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व का स्तर पर तीसरे सबसे अधिक संख्या है। ये दो स्थलों को जोड़ने से पहले कोई भी विरासत स्थल स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है असम। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीमा हासाओ में मांदेरडीसा गांव में एक बांस औद्योगिक की आधारशिला रखी है। परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग का शुरुआत करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की व्यापक अवसर पैदा करेगी। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए किन गोंग, ऑप्शन बी है अली गेमिंग, ऑप्शन सी है हाओ याकी, ऑप्शन डी है नोन रोंग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी अमेरिका में चीन के नए राजदूत के तौर पर किंग गोंग को नियुक्त किया गया है। किन ने चीन और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध बहाली को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि मैं अमेरिका के लिए कामना करता हूं कि इसे जल्द ही महामारी से मुक्ति मिले। बता दें कि किंग 2014 के बीच चीन के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता और भूमिका निभा चुके हैं। अमेरिका में किंग 11वें चीनी राजदूत होंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।